आज उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। हमने देखा बहुत सारे न्यूज में उनका फुटेज भी आया है कि 4 लोग उठा के उसको गाड़ी में लेके जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक कुख्यात अपराधी को भी हमारा न्याय बोलता है कि यदि वो समर्पण कर दिया है या वो डिटेन कर लिया गया है तो उसको आप नहीं मार सकते हैं, उस पे आप मानवता के साथ ही अपना व्यवहार को रखें। ड्राइवर लोग मारे थे। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि जिसको फंसाना होता है एक बार पुलिस चाहने लगते हैं, कहते हैं पुलिस किसी का दोस्त भी नहीं होता और किसी का दुश्मन भी नहीं होता। महतो जी के गाड़ी में रहता है, एनी टाइम बैट बॉल रहता है, विकेट रहता है, तो उसको हम मारने के लिए बोल देंगे? भाई बहुत कोई रखे रहता है अपने पे गाड़ी पे, बहुत का ऑलमोस्ट नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी रखता है अपने गाड़ी पे, हॉकी स्टिक रखता है, बैट का रखता है, बहुत सारा कहीं खेल होता है वहां चले जाते हैं या कहीं जरूरत पड़ जाता है तो उसके लिए रहता है। तो इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि हमारे में रखा हुआ था तो हम उस पर मारपीट के लिए ही रखें। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं 3rd एम्पायर। मैं रुपेश कुमार चौधरी। हमारे साथ बैठे हैं जेलकेम के पूर्व प्रत्याशी कांके विधानसभा के फुलेश्वर बैठा जी हैं। और अभी आप देखे होंगे कि कल जो इन्हीं के एक भाई थे बोल सकते हैं, और इन लोग साथ में आंदोलन भी किए हैं, तरुण महतो, और उनको आप देखे होंगे कि अरेस्ट कर उनको जेल भेज दिया गया है। आखिर मामला क्या था जो उनको जेल जाना पड़ा? आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में उस पर रंगदारी का जो है कि आरोप लगा हुआ है। तो जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है और कहाँ तक ये मामला सही है। तो सबसे पहले जोहार। जोहार आपके तमाम दर्शकों को और झारखंड वासियों को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। किस तरीक़ा से आप देख रहे हैं जो तरुण महतो के ऊपर जो आरोप लगाया गया है पुलिस द्वारा कि वो वसूली कर रहे थे इस पे? देखिए, जो भी आरोप लगा हुआ है तरुण महतो पे हो वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, बेसलेस है। बस उस पे जो है वो एक शिकार हुए हैं, राजनीतिक शिकार हुए हैं, बाली माफियाओं का शिकार हुए हैं, सत्ता के विरोध जाने का वो शिकार हुए हैं, और इसमें कुछ नहीं है। उन पे जितने आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। लगातार जो है कि ये आरोप लगता जा रहा है जेलकेम में कि जेलकेम पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये वसूली गैंग है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज इससे पूर्व कई राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी बनी है वो आंदोलन से बनी हुई है और छात्र आंदोलन से बनी हुई। इसके पास में एक ही चीज़ है, यदि आप बोल रहे हैं कि ये आरोप लग रहे हैं, आरोप लगने का कारण है कि हमारे पीछे में कोई उस तरह का बड़ा बैकग्राउंड नहीं है जो आदमी देखना चाह रहा है। आज सभी को पता है, बालू माफिया हो, कोयला माफिया हो या फिर प्रशासन के वो गंदे लोग हो जो आज वसूली करके अपना घर परिवार चला रहे हैं, शानो शौकत से रह रहे हैं और जनता को त्रस्त किए हुए हैं। उनका ये पूरा छवि है, उनको पता है कि इनके पीछे कोई नहीं है। इन लोग का जो उभरता हुआ अभी शुरुआती दौर है कि जितना कम समय में हमारा जेलकेम पार्टी जितना छवि विकसित किया है, तो उसको 5 साल में ये लोग चाह रहे हैं कि हम धूमिल करें, ताकि आने वाले समय पे इनके कम से कम लोग रहें, ताकि सच्चाई का हार हो और झूठ पे ये लोग बने रहे, वसूली करते रहें। क्योंकि झारखंड में पग पग पे सोना मिलता है, पग पग पे हमारा हीरा है, यहाँ सारा कुछ हमारे पे ही है। लेकिन आज हमारे झारखंड का स्थिति देखिए कि हमारे जो अपने लोग हैं वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, और माफियाओं का राज है जो बाहर से आके, जो असामाजिक तत्व का लोग कहेंगे, उन लोग आके यहाँ पे राज्य कर रहा है और हमारे जैसे लोगों को दबाने का काम कर रहे। तरुण महतो के पास में क्या था? कुछ नहीं था। वो लोग सब एक आंदोलन से, एक हम लोग नॉर्मल, हम लोग ना कभी गलत किए हैं ना ही करने दे रहे हैं। हर आंदोलन में आप देखिए कि पहले जहाँ भी मुआवजा की बात होती थी वहाँ पे अंडर द टेबल काम हो जाता था, कभी खुले में नहीं बात होता था। आज जेलकेम के आने से खुले में बात हो रहा है, सारा मुआवजा मिल जा रहा है। आप देखिए कि ऑलमोस्ट 100 में से 80 केस पे मिल ही जा रहा है। तो लोग देख रहे हैं कि इससे उनका कमाई जो है वो बाधित हो रहा है। तो आज क्या कर रहे हैं लोग कि हमारे पे जब हम अच्छा नहीं बन सकते हैं तो कहते हैं ना कि अगर हम अच्छा नहीं बन सकते तो दूसरे को धूमिल कर दो ताकि हम उसमें अच्छा लगे। तो यही काम किया जा रहा है और इसी का शिकार हुए हैं तरुण महतो जी।
उनका वाइफ का जो प्रेस वार्ता था उन पे सुनने को मिला हमको कि उनको 3rd डिग्री दिया गया और बहुत बेरहमी तरीक़ा से मारा गया था। आप देखे होंगे कि बहुत सारे मर्डर केस होते हैं हमारे झारखंड में, लेकिन उन लोगों को जेल भी नहीं ले जाया जाता है और बाहर से बेल हो जा रहा है। लेकिन वो नॉर्मल सा उनका जो मामला था, जो गाड़ी जो भी रोकने का जो उन पे आरोप लगा है, उस पर उनको मार ऐसा क्यों पड़ा? देखिए, हम बार बार यही चीज़ हम बोल रहे हैं, यहाँ प्रशासन का दबाव जो जहाँ से कमीशन मिल रहा है उसका, दूसरा माफियाओं का जो दबाव बना है, चूंकि आप खाइएगा माफिया का, अगर करोड़ों रुपए का आप वसूली कीजिएगा अवैध, तो आप उन्हीं का ना गुन गाइएगा। आज तरुण महतो उनको रोकने गए तो उसके वजह से आज उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। हमने देखा बहुत सारे न्यूज़ में उनका फुटेज भी आया है कि 4 लोग उठा के उसको गाड़ी में लेके जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक कुख्यात अपराधी को भी हमारा न्याय बोलता है कि यदि वो समर्पण कर दिया है या वो डिटेन कर लिया गया है तो उसको आप नहीं मार सकते हैं, उस पर आप मानवता के साथ ही अपना व्यवहार को रखिएगा। लेकिन वहाँ जो 3rd डिग्री दिया गया, उनको जो मारा पीटा गया है, जिसमें वो स्वयं सक्षम नहीं है खुद से चल के गाड़ी में चढ़ने के लिए, तो ये हमारी व्यवस्था और हमारे कानून व्यवस्था पे एक सवाल खड़ा करता है कि भाई आप लोकतंत्र में हैं, आप लोगों के लिए हैं, ये नहीं कि जो सच्चाई के लिए जा रहे हैं आप उसको मारिए। आप बार बार, जैसे आप लोग भी दिखा रहे हैं मीडिया में, बार बार देखे हैं हम लोग कि कुख्यात अपराधी को भी ऐसे नहीं मारा जाता। मर्डर केस में लोग बाहर घूम रहा, रेप केस में लोग बाहर घूम रहा, उनको नहीं पकड़ा जा। आप वहाँ पे अगर बात हुआ, मामला हुआ, तो वहाँ से आप लेके गए, डिटेन किए, रात में रखे, सुबह आप अगर उस पर जो भी चार्जेस है आप प्रोड्यूस कीजिए ना कोर्ट में। भाई उस पर मारने का क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं है कि भाई बाहर में मारपीट होता है और वहां मारते आप, तो वो अलग चीज है। थाना में ले जाके आपको मारने का कौन राइट्स दिया? और अगर वहां नहीं मार रहे, आप थाना में नहीं मारते, तो ऐसा स्थिति नहीं होता कि चलने के जैसा। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसमें ह्यूमन राइट्स वाले को भी मैं अपील करूंगा कि उनको भी इसमें आना चाहिए, उनको दखल देना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। अभी एक और आरोप लग रहा है कि जो तरुण महतो थे वो चौकीदार को मार के पूरी तरीक़ा से जख्मी कर दिए थे। इसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये कहाँ तक सच है कि वो मारे थे या ड्राइवर लोग मारे थे? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि जिसको फंसाना होता है एक बार पुलिस चाहने लगते हैं, कहते हैं पुलिस किसी का दोस्त भी नहीं होता और किसी का दुश्मन भी नहीं होता। वो क्या है कि देख लिया है कि बालू माफियाओं का पक्ष यहाँ भारी पड़ रहा है, उनसे हम ले रहे हैं, तो आज उनको फंसाया जा रहा है। तो फंसाने के लिए क्या हुआ? मारपीट में कहीं पे कोई बता दे कि वही मारे हैं? कहीं ऐसा कोई वीडियो फुटेज कुछ भी है कि तरुण महतो उनको मारते हुए दिखे हो कहीं पे भी? नहीं तो तरुण महतो का गाड़ी में हॉकी स्टिक मिला। देखिए, हम लोग हर का गाड़ी में, जयराम महतो जी के गाड़ी में रहता है, एनी टाइम बैट बॉल रहता है, विकेट रहता है, तो उसको हम मारने के लिए बोल देंगे? भाई बहुत कोई रखे रहता है अपने पे गाड़ी पे, बहुत का ऑलमोस्ट नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी रखता है अपने गाड़ी पे, हॉकी स्टिक रखता है, बैट का रखता है, बहुत सारा कहीं खेल होता है वहाँ चले जाता है, या कहीं जरूरत पड़ जाता है तो उसके लिए रहता है। तो इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि हमारे में रखा हुआ था तो हम उस पर मारपीट के लिए ही रखें। कहीं मारपीट का अगर रखे हुए थे तो मारे हैं कहीं? अगर उसको फोरेंसिक जाँच करवा लीजिए, देख लीजिए, आपके पास तो पूरी टीम है, तंत्र है, आप ले लीजिए फोरेंसिक की, कहीं उसका चोट कटवा ही जाएगा। लेकिन कहीं ये किसी तरह से नहीं, सारा जो आरोप लगा है ना वो बेबुनियाद है। उसमें केवल और केवल बालू माफियाओं का दबाव है, जिस कारण से उन पे ये आरोप लगा है, ये सब बोला जा रहा है। नहीं तो अगर कानून वहाँ पे स्वतंत्र होती तो अगले 5 साल से, इससे पूर्व जो है 25 सितंबर को भी इसके पक्ष में, आई थिंक हमको ठीक से डेट याद नहीं हो रहा है, बालू माफियाओं के आलोक में वहाँ जो अवैध बालू का तस्करी चल रहा है उसके आलोक में ये पेपर में छपा है। इससे पूर्व भी कई एक बार कंप्लेन किया गया है। और ये उस क्षेत्र का ही बात नहीं है, हर बालूघाट क्षेत्र का हम बता रहे हैं कि स्थिति यही है। आज राज्य में जब हमारा, पूरे राज्य में जब हमारा बालू का घाट का जो अथिये नहीं हुआ, नीलामी नहीं हुआ है, तो वहां पे हम पूछते हैं कि चौकीदार क्या चेक कर रहे थे? वहां पे नरेश महतो, वहां आरक्षी जो है वो चेक क्या कर रहे थे? नरेश यादव। जब हमारा उसमें चलान हुआ ही नहीं है, बालू का अथिये नहीं हुआ है, हमारा नीलामी नहीं हुआ है, तो चलान का वहां सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो वो तो गाड़ी खड़ा सीधा आपको ले जाना चाहिए था थाना। उसमें तरुण महतो का फिर आता ही नहीं। तरुण महतो तो आपको सहयोग करते वहां, तो आप क्यों नहीं लेके गए वहां थाना? अगर बालू माफिया, देखिए बालू के गाड़ी की वजह से ही सारा मामला स्टार्ट हुआ है। आप बताइए हमको, थाना में कहीं एक भी बालू गाड़ी का कुछ जिक्र हुआ?
या एक भी ड्राइवर, खलासी या फिर बालू का कोई आदमी दूसरे पक्ष से भी तो रहा होगा। मारपीट तो जाके डायरेक्ट नहीं हुआ होगा पुलिसकर्मी से। ड्राइवर भी रहे होंगे। अगर अवैध वसूली की बात की जाती है तो ड्राइवर से ही मांगा होगा। तो ड्राइवर कहाँ है वहां? कोई एक ड्राइवर का भी बयान तक नहीं है। वो ड्राइवर भी तो आपको रखना चाहिए था ना वहां। अब कॉल जाके आप सिखा पढ़ा के लेके आइएगा, ड्राइवर खड़ा कीजिएगा कि हाँ भाई हम हैं। लेकिन वहां जब अभी करंट मोमेंट में कहाँ स्थिति है, नहीं दिख रहा है। तो साफ है कि पुलिस और बालू माफिया मिल के, जो प्रशासन और माफिया वहां मिल के जेल कैंप पार्टी को, तरुण महतो को और हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो छवि है उनको धूमिल करने का यहाँ साजिश चल रहा है। और किसी तरह का यहाँ कोई ये नहीं है। आखिर मान के चलिए अवैध खनन चल रहा है बालू का, तो उसको प्रशासन न देखेगा तो आप लोग रात का 1 बजे 2 बजे ये जेल के मॉल आखिर क्यों जाता वहाँ? देखिए आज प्रशासन का आप खुद देख रहे हैं हाल कि क्या है। और तरुण महतो कोई आम आदमी नहीं था। 40,000 व्यक्तियों ने उनको विधायक माना है। ईचागढ़ के लोगों ने 40,000 लोगों ने उनको अपना विधायक माना है। बस वो क्या बोल दे रहे हैं हम कि अनुशंसा में साइन नहीं कर सकते, विधानसभा में नहीं बैठ सकते, नहीं तो 40,000 लोगों के लिए वो विधायक हैं। और 40,000 लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो जरूर देखेगा कि हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारे समाज के लोग को फायदा हो ना हो, तो उसके लिए वो दायित्व रखता है। उसके लिए ही उन्होंने उनको चुना है। तो प्रशासन यदि वहां फेल हो जाता है तो वहां हमारे राजनीतिक लोग ही वहां जाके देखते हैं। और तरुण महतो 40,000, हम बार बार कह रहे हैं कि 40,000 लोगों का वहां विधायक है, ऐसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो ये कहीं से कहना नहीं है कि जेल कैंप ना जाए। वहां जेल कैंप हो, आजसू हो, कोई भी पार्टी के लोग हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी को वहां। लेकिन क्या है यहाँ पे क्या चल रहा है कि भाई माफियाओं का राज चल रहा है, सब अंडर टेबल प्रशासन के साथ सेट चल रहा है, जिस कारण से वहां अवैध। आप बात कर रहे हैं कि देखिएगा वहां पे हाईवा चल रहा होगा। इस बात को एकदम ध्यान से देखिएगा कि वहां बड़ा बड़ा केवल हाईवा चल रहा होगा, ट्रैक्टर नहीं चल रहा होगा। अवैध खनन हो रहा है, ट्रैक्टर कौन चलाता है? लोकल लोग। हाईवा किसका चलता है? तो एकदम जिसका बाहरी लोग है ना, उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट से चलता है वहां पे बाहर का लोग का, हर घाट पे हाईवा। अब बताइए कि जब लोकल लोग के, हमारे नदी से आप उठाओगे सामान, हमारा सारा कुछ जो संसाधन है वो मेरा है, आज हम ही वहां दर दर का ठोकर खा रहे हैं और ये बाहर के लोग आके वहां पे अवैध बालू लेके जा रहे हैं, अवैध कोयला लेके जा रहे हैं, तो भाई हम लोग रोकेंगे ही ना। आज तरुण महतो अपने से तो नहीं गए, उनके साथ में ग्रामीण गए। तो नहीं, तो ये तो साफ अभी न्यूज चैनल में आ रहा है कि तरुण महतो वहाँ पे गए थे, ग्रामीणों ने जब विरोध किया इनका तब मारपीट होना शुरू हो गया। देखिए ग्रामीणों ने भी इनका विरोध किया था तरुण महतो का। तरुण महतो का किसी चैनल पे आप बता दीजिए कि ग्रामीणों ने विरोध नहीं किया है। वो कुछ एक चैनल होंगे जो घर बैठ के अथी किए हैं ना, उन्हीं का। जो ग्राउंड पे गए हैं वहां जाके ग्राउंड का बताइए कि कोई ग्रामीण का, जो ग्रामीण का बयान आया उसको दिखाइए आप। अगर वो बालू माफिया का नहीं इर्द गिर्द नहीं निकला होगा ना तो हम नाम बदल देंगे अपना। आज हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग का छवि है ये नहीं, हम लोग को पता ही नहीं है कि कैसे ये सब जो तस्करी एथी करता है। आज हम लोग इसीलिए आज लोगों का भरोसा हमारे पास है। कहीं भी कुछ होता है पहले वहाँ का विधायक से पहले हम लोग को कॉल आता है। आज हमारे क्षेत्र में भी कहीं एक्सीडेंट हो या कहीं किसी के साथ में नाइंसाफ़ी हो रहा हो तो सबसे पहले विधायक से पहले हमारे पास फ़ोन आता है कि भैया ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं होता है तो बोलता है कि आप हमको डुमरी विधायक से मिलवा दीजिए, लेकिन अपने को नहीं बोलता, अपना क्षेत्र का विधायक। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इन लोग का छवि ऐसा है कि इन लोग हमारे साथ जाएगा और उधर से ही सेट हो जाएगा। तो ये स्थिति है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मामला है, ये मामला पुलिस और जो बालू माफिया है उन लोग का बीच का है, दोनों का सेटिंग है क्या? बिल्कुल, हम इसमें साफ कहेंगे, चाहे इसके लिए मेरे पे कार्रवाई हो। मैं बोल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इसका गहनता से जांच होनी चाहिए इस मामले का। और हम बार बार सरकार से यही अनुरोध करेंगे। और प्रशासन के जो ऊपर में बैठे लोग हैं, जो वहां कंट्रोल करते हैं, आईजी डीआईजी हो, वहां के डीसी हो, जितना लोग हो, हमारा डीसी है, उस इस पे गहनता से जांच करे और सच्चाई को बाहर लाएं और दिखाएं। हम बार बार कह दे रहे हैं कि तरुण महतो वहां नीट एंड क्लीन बाहर आएंगे, एक भी आरोप उस पर सिद्ध नहीं होगा। दूसरी बात
कि यदि आप प्रशासन इस पे नहीं एक्शन लेता, उसका गहनता से नहीं जांच करवाता है, तो आज जिस तरह से हम लोग का विश्वास प्रशासन से उठते जा रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बहुत खराब है। आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं उनको बाहर निकालने के लिए? देखिए, जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं हम लोग कानून का पूरा सहयोग करते हैं। आज हर जगह पे हम लोग देखिए कि कानून के लिए हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, हम लोग कानून के साथ चलते हैं। जब हमारा नहीं सुना जाता है तब हम लोग उनको सांकेतिक अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, सांकेतिक हम लोग अपना जो है जुलूस निकालते हैं। आने वाले समय में यदि ऐसा नहीं होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो बालू माफिया हो, कोयला माफिया हो या कोई और हो, नींद हराम कर देंगे। हम लोग कह दे रहे हैं कि एक बार जब आम आदमी जाग जाता है ना, वो लग जाता है ना किसी के पीछे, तो वो छोड़ता नहीं है। कितना दिन वहाँ, आज तरुण महतो न गए हैं वहाँ पे, जेल गए हैं ना, आने वाले समय पे हर दिन एक गांव वाला जरूर छेकेगा, वहाँ से एक गाड़ी नहीं निकलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन वहाँ प्रशासन कहाँ से पैसा ले लेता है। सबको अगर आप देख लीजिएगा उसके बाद कि सबको कैसे अंदर कर रहे हैं, तब क्लियर वहीं दिख जाएगा कि इसमें किसका मिली भगत है। आज हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जो भी तरुण महतो को डिटेन किया गया है, उनको प्रोड्यूस किया गया, एक भी व्यक्ति दूसरा नहीं था। मारपीट हुआ किसके साथ में, केवल जाके तो ये थाना को नहीं मारे होंगे, या थाना वाले जो वहाँ जो आरक्षी जो थे वहाँ पे, नरेश यादव जी हैं और चौकीदार हैं, वो चेक कर किसके अथी कहने से रहे थे। वहाँ उतना रात में कोई तो दिशा निर्देश दिया होगा, ऊपर से तो कोई जांच का ये नहीं कर रहा है कि कोई हम ये दिशा निर्देश दिए हैं। अभी तक किसी का बयान नहीं आया, पुलिस अधिकारी का भी। आप बताइए वहाँ जाके आप क्या कर रहे हैं? आज आपको बोलने में सुनने में आया होगा कि वहाँ अवैध वसूली का हर हाईवा से फिक्स, हाँ जो भी हो, वहाँ 8,000, कहीं और जगह में 2-2, 3-3 हज़ार, कहीं पे 10,000, कहीं पे 12,000, सब जगह पे अलग अलग रेट चल रहा है और पूरा वसूली हो रहा है। आज जितना सैलरी नहीं होगा, अगर हम बार एक लाइन पहले कह दे रहे हैं इसके लिए कि यदि मामला का जांच करवाना हो तो उस थाना का जो थाना वहां इन्वॉल्व हुआ है और जितना लोग है उन लोग का सबका कॉल रिकॉर्ड एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह बाद का वहां का निकालिए, उस दिन से लेके पूरा एक सप्ताह पहले तक, और उस दिन का भी पूरा एक एक कॉल रिकॉर्ड निकालिए। यदि वहां माफियाओं का कॉल या बड़े आदमी का कॉल नहीं आया होगा तो हम अपना नाम बदल देंगे, लेकिन इन सबको ये लोग नहीं करेगा। आज तरुण महतो हमारा जेल में है, हम लोग जितना कानूनी प्रक्रिया होगा उसके साथ में आंदोलन करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। आपके कुछ विपक्ष पार्टियां हैं, उन लोगों का कहना है साफ तौर पे कि इन लोगों का पार्टी इसीलिए ही बनाया गया है। ये जो है कि तरुण महतो पकड़ाया है तो ये अपना हिस्सेदारी मांग रहा था। जो हिस्सेदारी जब इसको सब कागज पत्तर, गाड़ी सबका सब ओके मिला, तब जाके बोला कि नहीं सो तब भी पैसा दो, तो ट्रैक्टर वाले ड्राइवर लोग बोले कि हम कहाँ से देंगे आपको पैसा, और उसी समय ये मारपीट किए हैं। ये कहाँ तक सच है? हाईवा वाले थे वहाँ पे, ट्रैक्टर नहीं थी। दूसरी बात है कि कागज पत्तर कहाँ से ओके होगा? हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि घाट का नीलामी हो भी नहीं किया है। घाट का नीलामी हो तब ना होगा पेपर, गाड़ी का पेपर हमको थोड़ी मांगना हुआ। हम ट्रैफिक पुलिस थोड़ी हैं कि हम गाड़ी का पेपर चेक करेंगे कि इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है कि नहीं, कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। हम तो आपको बालू जो लदा हुआ हम उसका बात कर रहे हैं। उसका जब घाट नीलामी हो भी नहीं किया है तो पेपर कहाँ से बनवा लेंगे? आज पेपर जो भी गाड़ी बन के आ रहा, बिहार का बालू अपना चालान के साथ आ रहा है, बिहार से बालू आ रहा चालान के साथ आ रहा है, वहां हम लोग के यहाँ नीलामी हो भी नहीं किया है, तो हम लोग में कहाँ से पेपर आएगा? और ये बात कहना है कि पेपर मांगा फिर हिस्सेदारी मांगा, अगर यही बात होता तो आपको हम प्रकरण बता दे रहे हैं। आज राजनीति में आने के बाद प्रकरण हमें भी समझ में आती है कि जब ये सब बात अगर अपना मामला सेट करना होता है ना, तो इसमें प्रशासन के साथ में मिलके होता है, और ये दिन में होता है, रात में जाके नहीं होता है। वो बालू गाड़ी खड़ा करके रोड में नहीं अपना सेट किया जाता है कमीशन।